पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। वहीं बुद्ध पूर्णिमा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित कर बुद्ध पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने संबोधन की शुरुआत में कहा कि मौजूदा समय में बुद्ध की शिक्षा प्रासंगिक है। हालांकि यह एक सामान्य सी रस्मी बात है जो किसी भी महापुरुष को याद करते हुए कहीं भी कभी भी कही जा सकती है और इससे कोई असहमति भी नहीं हो सकती, भले ही कहने वाले कोई भी हो, जिनका बुद्ध की करुणा, प्रेम, भाईचारे की नीति पर विश्वास हो या ना हो। बुद्ध की शिक्षाओं पर दुनिया भर के तमाम विद्वानों ने मोटी मोटी पोथियां लिख डाली हैं। भारत के संदर्भ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे प्रखर बुद्ध अनुयायियों के रूप में उभरता है। हिंदू धर्म में जन्मे अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ मुहिम के तहत बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। हिंदू धर्म में जाति प्रथा से आहत और अपमानित अंबेडकर ने दलितों के राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए उन्हें शिक्षित करने और एकजुट करने के लिए बकायदा ऐलान करके एक रणनीति के तहत बौद्ध धर्म अपनाया था। हालांकि हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन में धर्म बदलने का विचार और उस पर अमल की बात अंबेडकर से पहले ज्योतिबा फूले ने भी उठाई थी। बौद्ध धर्म अपनाने के सिलसिले में अंबेडकर का वह कथन याद करने की जरूरत है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं छुआछूत के कलंक के साथ पैदा हुआ हूँ क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं था। इसके बावजूद मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। दरअसल दलितों के साथ स्वर्ण जातियों ने सदियों से अमानवीय व्यवहार किया। छुआछूत, उत्पीड़न और अपमान को अंबेडकर ने निजी स्तर पर झेला था। उस सब की कड़वाहट उनके आहत मन में बहुत गहरे धसी हुई थी और उनकी नाराजगी पत्थर की तरह सख्त थी। उन्होंने साफ कहा था कि इंसान को अहमियत न देने वाला धर्म उन्हें कबूल नहीं है। दलितों के लिए धर्म बदलने की जरूरत पर उनका बेहद जोशीला भाषण मुक्ति कोड पथे के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने अस्तित्व की लड़ाई के मद्देनजर दलितों के लिए धर्मांतरण की पुरजोर वकालत की थी। यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि धर्मांतरण की रणनीति के तहत हिंदू धर्म के विकल्पों के बारे में सोचते समय बौद्ध धर्म अंबेडकर की पहली पसंद नहीं था। न ही धर्म परिवर्तन का यह विचार एक झटके में आया था। शुरू में तो अंबेडकर दलितों के धर्म परिवर्तन के लिए बौद्ध धर्म के मुकाबले ईसाई धर्म और इस्लाम को बेहतर मानते थे। 1927 में बहिष्कृत भारत में उनकी एक टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है जिसमें उन्होंने कहा था कि बौद्ध या आर्य समाजी होने से उन लोगों के पूर्वाग्रहों पर कोई खास असर नहीं होने जा रहा है जो खुद को उच्च वर्ण का बताते हैं और इसलिए हम नहीं देखते कि इस रास्ते को अपनाने का कोई मतलब है। अगर हम हिंदुओं के पूर्वाग्रहों का कामयाबी से मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें किसी विद्रोही समुदाय की हिमायत को पक्का करने के लिए या तो ईसाईयत या इस्लाम को अपनाना होगा। सिर्फ तभी जाकर अछूत होने का दाग धुलेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि इस कथन के महज 2 साल के भीतर ही 1929 में अंबेडकर की राय बदली और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनी लिस्ट से हटा दिया। तब सिर्फ इस्लाम ही उनकी पसंद रह गया था। बाबा साहेब अंबेडकर को लगता था कि मुसलमानों के अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदू उनसे वैसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकते जैसा वो दलितों के साथ सदियों से करते आ रहे थे, क्योंकि मुस्लिम समाज एक इकाई के तौर पर ज्यादा संगठित था जबकि दलितों की आवाज संगठित नहीं थी। अंबेडकर उस समय मानते थे कि सिर्फ मुसलमान ही दलितों के समर्थन में खड़े हो सकते हैं। इस्लाम की बजाय बौद्ध धर्म अपनाने के फैसले तक पहुंचने में अंबेडकर को 2 दशकों से ज्यादा वक्त लगा। जाति का सवाल उनके समूचे सामाजिक राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु था। हिंदू धर्म के अलावा सभी धर्मों के लगातार अध्ययन के बाद अंबेडकर को यह लगने लगा था कि बौद्ध धर्म को छोड़कर सभी समुदाय में जाति आपसी संघर्ष और शोषण का एक प्रमुख कारण बनी हुई थी।
कहीं न कहीं इस्लाम भी इससे अछूता नहीं रहा। अंततः बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को चुना। इतिहास के पन्ने पलटते समय मौजूदा राजनीतिक उठापुथल को देखते हुए आज यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की जगह इस्लाम कबूल कर लिया होता, क्या तब भी वह बीजेपी और आरएसएस के लिए उतने ही स्वीकार्य, आदरणीय और स्मरणीय होते? विडंबना ही है कि अप दीपो भव का मंत्र देने वाले मूर्ति भंजक बुद्ध को उनके नाम पर धर्म चलाने वाले अनुयायियों ने भगवान बनाकर मूर्तियों में कैद कर दिया और बौद्ध धर्म आडंबरों का शिकार हो गया। आम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले भी आज उस बहुसंख्यक सांप्रदायिक राजनीति के मौन मुखर समर्थक और साझेदार बने हुए हैं, जिसने सदियों उनका शोषण किया और जिससे मुक्ति के लिए आम्बेडकर पूरा जीवन संघर्ष करते रहे। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।